आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमसे पूछा गया है कि एक वस्तु एक आनत तल पर फिसलना प्रारंभ करती है, अर्थात वह विरामावस्था से वह गति प्रारंभ करती है। अब पहले आधे सेकंड में आधा मीटर की दूरी तय करती है। अब बोला गया है कि अगली आधी मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। अब हम इसके अनुसार देखें तो हम पहले एक आनत तल लेते हैं जिस पर वस्तु फिसलना वहां से प्रारंभ करती है। यहाँ पर हमने आनत तल लिया है जो क्षैतिज तल से किसी कोण पर झुका हुआ होगा। उसकी स्थिति की कल्पना हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमने रखी है। अब हम देखते हैं कि वहां पे एक पिंड रखा हुआ है, अनतल जो कि थीटा अर्थात क्षैतिज से किसी तल पर झुका हुआ है। यहाँ पर हमने पिंड की रचना ले रखी है। पिंड की स्थिति को किस प्रकार प्रश्न में बताया गया है कि वह विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, इसलिए इसके लिए प्रारंभिक वेग उसका 0 होगा। अब यह बोला गया है कि एक अनत तल पर फिसलना चालू करती है, अनत तल पर फिसल रही है, लेकिन उसकी गति यहाँ पर किस प्रकार की होगी। यहाँ से नीचे गति करते हुए उसकी गति एक तरह से सरल रेखा में ही गति होगी। तब सरल रेखा में गति के अनुसार हम उसके लिए गति का समीकरण लगाते हैं। पहले क्या दिया हुआ है हमें, प्रथम आधे सेकंड में आधा मीटर दूरी तय करती है, उसके द्वारा चली गई दूरी को यदि हम s से प्रेषित करते हैं, इसके लिए हमारे पास कितना है, आधा मीटर 1/2 मीटर के रूप में। यहाँ पर हमने इसे लिखा, इसे और लिखा जाता है तो 0.5 मीटर हम लिख सकते हैं उसके द्वारा चली गई दूरी। और समय उसके द्वारा कितना लिया गया था, पहले समय उसके द्वारा लिया गया था आधा सेकंड अर्थात 1/2, मतलब इसे भी हम लिख सकते हैं 0.5 सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी इतनी थी। अब हमें निकालना है कि अगली आधी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। चूंकि वह यदि प्रारंभिक अवस्था से वहां से उतरना चालू करती है या फिसलना चालू करती है, तब हम उसके लिए उस पर उत्पन्न हुए त्वरण को पहले निकालना होगा। तो हम देखेंगे उसके लिए गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, उसके अनुसार s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी वर्ग। यहाँ पे ये टी को बता रहा है, ठीक है। अब हम सभी मानों को रखते हैं। u प्रारंभिक रूप से इसका मान 0 था। सबसे पहले चली गई दूरी 0.5 मीटर पर, और यहाँ पर चली गई दूरी, माफ कीजिएगा, प्रारंभिक वेग जो है उसका 0 था। हमें वहाँ पर समय दिया हुआ है 1/2 और गुणा 1/2 गुणा ए, त्वरण का मान जो हमें ज्ञात करना है, और टी का मान हमें जो 1/2 या 0.5 हमने जो ज्ञात करके रखा हुआ है वह लेते हैं। अब इसे हल करते हैं तो 0.5 और यहाँ पर इसका मान 0 और यहाँ पर बनता है a/8। अब यहाँ पर तो 0 हुआ, यदि हम 4 को इस तरफ ले गए तो 8 को इस तरफ ले गए तो हमारे पास मान बचता है 0.5 गुणा 8 बराबर a। मतलब यहाँ पर हमें मान प्राप्त होता है त्वरण का a बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात हमने यह ज्ञात कर लिया कि वस्तु वहां से जब उतर रही है तो उसमें उत्पन्न त्वरण का मान है 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। अब इस प्रकार त्वरण का मान हमें a 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग दे दिया गया है, उसको आगे हम उपयोग कर सकते हैं। अब हमसे कहा गया है प्रश्न में कि अगली आधी मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा, मान लीजिए पहली स्थिति थी जो हमने यहाँ पर निकाल लिया, टी समय पश्चात आधी दूरी तय करके मान लीजिए उसने आधी दूरी यहाँ तक तय कर ली है। यह दूरी उसके लिए आधी दूरी थी यहाँ तक, जो हमने s के द्वारा वहाँ निकाल लिया। अब वह जब यहाँ से अगला आधा मीटर की दूरी तय करती है, तब देखिए प्रारंभिक वेग उसका क्या था, पहले प्रारंभिक वेग 0। अब हमें उसका वेग निकालना होगा कि वह दूसरा इस स्थिति पर जहाँ पर वह आधे मीटर की दूरी पर पहुंच जाती है तो उसका वेग कितना है। वही वेग उसके लिए हम द्वितीय स्थिति पर निकाल के उसे आगे उपयोग करेंगे। जहाँ हमें अगर उसका प्रारंभिक वेग निकालना है तो हमारे लिए गति का कौन सा समीकरण, अब हम उपयोग करेंगे गति का प्रथम समीकरण। यहाँ पर प्रथम समीकरण क्या बताता है, v बराबर u धन a t। टी क्या है, समय है। वेग हमें प्राप्त करना है, प्रारंभिक वेग 0 था, हमें त्वरण का मान पता है 4 और समय का मान 1/2। इस प्रकार वेग हमें कितना मिलता है, वेग हमें मिलता है उस स्थिति पर 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब चूंकि हमें वेग मिल गया है, अब दूसरी स्थिति के लिए जब हम देखें, अब दूसरी स्थिति हम देखना क्या चालू करते हैं। पहली स्थिति जब आधी मीटर की दूरी तय कर चुकी है, दूसरी स्थिति पर उसके द्वारा आधी मीटर दूरी तय करने में, चलिए इतनी दूरी यदि आधी मीटर थी तो इतनी मान लीजिए हमने आधी मीटर दूरी और ले ली है। तब हमें दूरी तो पता है, परंतु पहली स्थिति पर जब u का मान 0 था और v का मान कितना आया था 2 मीटर प्रति सेकंड, अभी जो हमने निकाला। अब इस स्थिति पर दूसरी स्थिति के लिए हमने इसे क्या ले लिया, जो v है उसे हम ले लेते हैं u1 से उसकी प्रारंभिक वेग के रूप में।
प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग वह उस निश्चित त्वरण से चलते हुए आगे जब बढ़ती है तो आधे मीटर की दूरी वह तय कर लेगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए अब जब हम यहाँ पर दूसरे क्षण के लिए हम समझ रहे हैं, तब उसके लिए हमारे लिए वेग का मान देखना होगा। तब दूसरे बार उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? चली गई दूरी अब भी हमें दी गई है कि कितनी है, इसे हम चलिए अब इस बार S1 से प्रदर्शित कर देते हैं। उसका सूत्र क्या होगा? गति के द्वितीय समीकरण से u t धन 1/2 a t वर्ग। हमें वह समय का मान ज्ञात करना है जहां बाद में दूसरे क्षण पर चली गई दूरी कितनी, अभी भी 1/2 मीटर यहाँ पर चली गई दूरी होगी। अब u जो प्रारंभिक वेग, दूसरे पथ पर वो प्रारंभिक वेग कितना था, v से हम उपयोग करते हैं उसे, और इसका मान, और t हमें जो निकालना है वह 1/2 a, और t हमें जो निकालना है या प्राप्त करना है वो हमें ज्ञात करना होगा। अब देखिए 1/2 तो यहाँ मिल गया, यह मीटर पर प्रदर्शित हुआ। v का मान हमने 2 मीटर प्रति सेकंड निकाला, t का मान हमें चाहिए 1/2। यहाँ पर a का मान हमें कितना मिला था, 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, और यहाँ पर t वर्ग का मान हमें चाहिए। अब देखिए कैसे हम हल करते हैं। यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर ये 4 t के रूप में लिखेंगे, और यहाँ पर बचा हुआ मान भी 4t वर्ग के रूप में प्रयुक्त होगा। इस प्रकार समीकरण क्या लिख सकते हैं, 4t वर्ग धन 4t ऋण 1। हमारे पास एक समीकरण आया। इस समीकरण को यदि हम हल करते हैं तो किस प्रकार हल कर पाएंगे? इनके पदों को किससे हम तुलना करेंगे? a x वर्ग धन b x धन c बराबर 0 से। अब यहाँ पर उसके समीकरण को, जब x का मान हमें ज्ञात करना होता है, हम क्या समीकरण लेते हैं? x बराबर ऋण b धन ऋण b वर्ग ऋण 4ac अनुपात, यहाँ पर हम लेते हैं 2a। सभी मानों को इस प्रकार यहाँ भी लेंगे। क्या क्या मान आएंगे हमारे पास देखिएगा। यहाँ पर t का मान यदि हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करें, यहाँ पर t लिख लें। अब t के लिए यहाँ पर क्या है, माइनस b, तो ऋण 4 धन ऋण 4 का वर्ग कितना, यहाँ पर 16 होगा। 16 के लिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया। 4 a कितना हमारे पास 4, और c कितना ऋण 1। इस प्रकार से 4 चौक 16, और नीचे हमारे पास आता है 2a, अर्थात इसे हम सीधे ही लिख देते हैं 8। t बराबर हमें कितना मिलेगा, ऋण 4 धन ऋण, और यहाँ पर 16 बनेगा और धन 16 बनेगा। इस प्रकार हमें दिख रहे हैं कि हमें 2 मान प्राप्त होने वाले हैं। 2 मान प्राप्त होने वाले, तो देखते हैं किस प्रकार हम देखेंगे इसे। ऋण 4 धन ऋण 32 यहाँ पर है, और यहाँ पर बचा 8। अब इस प्रकार इसे 2 पक्षों में किस प्रकार लिख सकते हैं देखिएगा। t के मान हमारे पास 2 आएंगे। t बराबर ऋण 4 धन 32 अनुपात 8 के रूप में, और दूसरा t का मान हमारे पास आने वाला है ऋण 4 ऋण 32 अनुपात 8। अब हम देख रहे हैं कि दूसरा पक्ष जो हमें दिखा रहा है वो हमें समय के ऋणात्मक मान को बताएगा, जबकि समय ऋणात्मक मान में कभी नहीं होता है। अब हमारे पास यही समीकरण रह गया, इसे हम हल करते हैं। t बराबर ऋण 4, 32 को क्या लिखा जा सकता है, 32 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2, और यहाँ पर 4 16 के रूप में बाहर निकालकर हमने लिख लिया। इस प्रकार हमें t का मान कितना मिला, ऋण 1/2 धन वर्गमूल 2 अनुपात 2। अब यहाँ पर इसका मान हमारे पास कितना होता है, ऋण 0.5 धन, यहाँ पर इसका मान 0.7 लगभग प्राप्त होता है। इसे हल करें तो हमें कितना मिलेगा, 0.2 सेकेंड। यही समय के मान को बताता है जब वह आधी मीटर दूरी उस आनत तल पर तय कर लेगी। यही प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।